हेलो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। हम आज कक्षा 12वीं सब्जेक्ट बायोलॉजी के लिए यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विकास मीन्स इवोल्यूशन। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके अधिकतर प्रश्न याद हो जाते हैं, जो कि आपको अंक बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। फर्स्ट है अनुकूली विकिरण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न एमपी बोर्ड 2024 में पूछा गया था और एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। तो ये क्या होता है? एक मूल प्रजाति से विभिन्न पर्यावरणों के प्रति अनुकूलित विभिन्न प्रजातियों का विकास अनुकूली विकिरण कहलाता है। हमें पता है कि गैलापेगोस द्वीप समूह के अलग अलग द्वीपों पर पाई जाने वाली डार्विन फिंच, जिसे हम पक्षी कहते हैं, अनुकूली विकिरण के रोचक उदाहरण हैं। यह दक्षिणी अमेरिकी मुख्यधारा की बीज खाने वाली एक ही फिंच से विकसित हुई है, लेकिन अलग अलग द्वीपों की अलग अलग परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन विकसित होने से इनकी चोंच भिन्न भिन्न प्रकार से अनुकूलित हो गई है। तो ये आपके क्या होंगे? उदाहरण होंगे अनुकूली विकिरण के, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास कीजिए, जो कि अगेन एनसीईआरटी बेस पर आधारित प्रश्न है। तो क्या होता है प्रजाति? प्रजाति की पुरानी परिभाषा के अनुसार एक ही प्रकार के जीवों को सभी समष्टियां मिलकर एक प्रजाति का निर्माण करती हैं, लेकिन प्रजाति संकल्पना के नए रूप के अनुसार समान प्रकार के जीवों से बनी समष्टियां जिनके सदस्य आपस में प्राकृतिक रूप से अंतःप्रजनन करते हैं, एक प्रजाति का निर्माण करती है। यह कहलाती है आपकी प्रजाति। यह सभी जीव एक अपेक्षाकृत नए साझे पूर्वज के वंशज होते हैं तथा सभी मिलकर एक जीन पूल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको स्पष्ट करना है, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है, जो कि एमपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है डार्विन के चयन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जीवाणुओं में देखे गए प्रतिजैविक प्रतिरोध का स्पष्टीकरण कीजिए। यह प्रश्न भी आईएमपी है, जो कि एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हार्डी विनबर्ग सिद्धांत क्या है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 2024 में एमपी बोर्ड में पूछा गया था। क्या होता है ये सिद्धांत? कि लैंगिक प्रजनन करने वाली समष्टि की सभी पीढ़ियों में एलील आवृत्तियों पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर व निश्चित बनी रहती हैं। इसका अर्थ है कि समष्टि के कुल जीन व उनके एलील एक स्थिरांक बने रहते हैं। इसी को आनुवंशिक साम्य या हार्डी विनबर्ग सिद्धांत कहा जाता है। हार्डी विनबर्ग ने समष्टि के जीनोटाइप व एलील आवृत्तियों की गणना हेतु निम्न समीकरण प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से आपको इस समीकरण को भी याद करना है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और यह प्रश्न एमपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है समजात तथा समृद्धि अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बहुत बार एमपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको इस बार भी इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। समजात अंग किसे कहते हैं? प्राणियों के शरीर में ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं और कार्यों में भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या बताएंगे आप? मनुष्य के हाथ, चमगादड़ एवं पक्षियों के पंख, मगरमच्छ, छिपकली के अग्रपाद उत्पत्ति एवं संरचना में कैसे होते हैं? समान होते हैं। मनुष्य में अग्रपाद पकड़ने के लिए, चमगादड़ एवं पक्षियों में उड़ने के लिए, मगरमच्छ एवं छिपकली में रेंगने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको समजात अंग को परिभाषित करना है। ठीक इसी प्रकार से समृद्धि अंग क्या होता है? इसका उल्टा, मतलब प्राणियों के शरीर में ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन कार्य में समान होते हैं, जैसे चमगादड़ पक्षी, कीटों के पंख कार्यों में समान होते हैं क्योंकि इसका कार्य क्या होता है? उड़ना। लेकिन कीटों के पंख अस्थिमय नहीं होते हैं, जबकि चमगादड़ एवं पक्षियों में अस्थिमय होते हैं। मतलब कीटों के पंखों में हड्डियां नहीं पाई जाती, जबकि चमगादड़ और पक्षियों के पंखों में हड्डियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको समजात अंग और समृद्धि अंग को उदाहरण सहित
परिभाषित करना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूरे एवं मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए एवं सचित्र वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बहुत बार एमपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आपको इसकी भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। इस प्रकार का इसका महत्वपूर्ण डायग्राम है जो कि स्टेनले मिलर तथा हेराल्ड यूरे ने सन 1953 में जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जैव रासायनिक सिद्धांत, जिसे हम ऑपेरेनवाद कहते हैं, के समर्थन में एक प्रयोग किया जिसे मिलर यूरे का प्रयोग कहते हैं। तो आपको इसको अच्छी तरीके से समझाना है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेमार्कवाद एवं नव लेमार्कवाद में अंतर लिखिए। ये प्रश्न भी एमपी बोर्ड में पूछा गया था। जितने अंक के लिए ये प्रश्न पूछा जाएगा उतना ही आपको लिखना है। ठीक इसी प्रकार से अगला अंतर है, डार्विनवाद एवं नव डार्विनवाद में अंतर लिखिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको इनकी भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अगला प्रश्न है, लेमार्कवाद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है इस अध्याय का, प्राकृतिक चयन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में बहुत ही कम प्रश्न हैं जो कि बहुत ही कम समय में याद हो जाते हैं और आपको अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर करना है ताकि आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऑल आइकन बेल को दबाएं और यूं ही आप हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।